वर्लपूल के 1.5 टन 3 स्टार एसी के बारे में बात करेंगे। यह जो एसी है 2025 मॉडल में क्या क्या हमें नए फीचर्स मिलते हैं, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, इसकी सर्विस कैसी मिलती है, इंडिया में वारंटी कितनी मिलती है, इस एसी को यूज़ करेंगे तो महीने का बिजली बिल कितना आएगा, 2025 मॉडल में क्या क्या हमें नए फीचर्स मिलते हैं, सारी चीज़ें हम बताएंगे वीडियो में। कूलिंग कैपेसिटी कितनी है इस एसी की, एक एक चीज़ें हम कवर करेंगे, तो वीडियो का पूरा एंड तक देखते रहेगा। और यह जो एसी आपको ऑनलाइन सस्ता मिला है, इसको खरीदने का बेस्ट बाय लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक क्लिक करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन ये एसी आपको सस्ते में मिल जाएगा। चलिए हमारे पास कुछ फोटोज आपको दिखाते हैं और इस एसी के बारे में सारी चीज़ें हम डिटेल में कवर कर लेते हैं। 1.5 टन 3 स्टार एसी 2025 मॉडल वाले इस एसी में 4800 वाट की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है, जो कि आपके रूम को काफ़ी जल्दी ठंडा करेगी। लगभग 5 से 10 मिनट में आपका जो रूम है वो चिल्ड कर देगी। यह जो एसी अगर आप इसको डेली 8 से 10 घंटे चलाएंगे तो महीने का बिजली बिल लगभग 1200 से लेकर के 1400 रुपये के बीच देखने को मिलेगा, डेली 8 से 10 घंटे यूज़ करते हैं तो। यह जो एसी है इसके इंस्टॉलेशन में भी खर्चे लग जाते हैं, जो कि हर एक एसी में लगता है। लगभग 1500 से 2000 के बीच इंस्टॉलेशन में खर्चा आएगा। इस एसी को ब्रांड के द्वारा रिकमेंड किया जाता है कि आप इस एसी को लगभग 111 स्क्वायर फीट से लेकर के 150 स्क्वायर फीट तक के रूम साइज़ में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो 200 स्क्वायर फीट तक के रूम साइज़ में यूज़ करते हैं और वहाँ पे भी कूलिंग अच्छी मिल जाती है। तो डेफिनेटली 200 स्क्वायर फीट तक में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इस एसी को चला सकते हैं। यह जो एसी है दोस्तों, बात करें यहाँ पे इस एसी में 100% कॉपर का यूज़ किया गया है। इसके जो अंदर जो कॉइल्स लगे हैं उसमें, जिससे कि यह जो एसी है काफ़ी अच्छी कूलिंग करके तो देता ही है, साथ ही साथ ड्यूरेबल भी हो जाता है, लंबे समय तक काफ़ी अच्छी कूलिंग करके आपको देता रहेगा। इस एसी में आपको टर्बो कूल का भी मोड मिल जाता है। टर्बो कूल का मोड जैसे आप प्रेस करेंगे रिमोट में तो आपका जो एसी है वो बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाएगा और आपके रूम को ईजिली जो बहुत ही जल्दी जो है वो कूल भी कर देगा। यह जो एसी है इसको आप बिना स्टेबलाइजर के चला सकते हैं। इस एसी में काफ़ी कम आवाज़ आता है। जब यह एसी आपके रूम में चलेगा तो काफ़ी कम आवाज़ प्रोड्यूस करता है। इस एसी में आपको और भी अदर फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको इस एसी में 4-in-1 कन्वर्टेबल मोड मिल जाता है, कूलिंग मोड्स बोलते हैं इसको। इस एसी को आप 45%, 62%, 81% और 100% कैपेसिटी पे चला सकते हैं। रिमोट में बटन प्रेस करेंगे ये 4 मोड्स मिल जाते हैं। कम कैपेसिटी पे यूज़ करेंगे तो बिजली बिल भी कम आता है। यह जो एसी है इसकी सर्विस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको मिल जाती है इंडिया में। और यह जो एसी है वो ज़्यादा गर्मी जब पड़ेगी, जैसे कि आउटडोर में 52 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, वहाँ पे भी यह एसी काफ़ी अच्छे से काम करेगा। यह जो एसी है इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इस एसी में आपको फ़िल्टर्स भी मिल जाते हैं, जो कि आपको 2-3 महीने में एक बार क्लीन कर लेने चाहिए। यह जो एसी है इसका मेंटेनेंस में लगभग 1000 से 1500 रुपये साल में एक बार क्लीनिंग कराने में लग जाते हैं, जो कि हर एक एसी में लगता ही है। इस एसी को खरीदने का बेस्ट बाय लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओवरऑल अच्छा एसी, डेफिनेटली इस एसी को खरीदिए। इस एसी पे आपको 1 साल की वारंटी मिलती है और 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी जो है वो आपको यहाँ पे एसी के कंप्रेसर पे मिल जाती है। आउटडोर में जो कंप्रेसर लगाता है उस पर आपको मिलती है। तो यह जो एसी है यहाँ पे R32 गैस का यूज़ किया गया है। ओवरऑल इस एसी के जो फीचर्स है और यह जो एसी है इसका बिल्ड क्वालिटी है, इस एसी का जो एयर थ्रो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी कम आवाज़ करता है जब आप रूम में यूज़ करेंगे। तो ओवरऑल एसी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और यहाँ पे जब आप एसी ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो बॉक्स के अंदर में आपको जो है एक एसी का इंडोर यूनिट, एक एसी का आउटडोर यूनिट, रिमोट और यहाँ पे 3 मीटर्स का कॉपर पाइप भी आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा। 3 मीटर का कॉपर पाइप आप एसी के इंडोर यूनिट को आउटडोर यूनिट को कनेक्ट करने में यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिलती है। तो ओवरऑल एसी बढ़िया, डेफिनेटली इसको खरीदिए। इसको खरीदने का बेस्ट बाय लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन ये एसी आपको सस्ते में मिल रहा है। बेस्ट बाय लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन।